हे एवरीवन, आई एम आलोक राज फ्रॉम डेव 11 और इस वीडियो में हम लोग कंडीशनल रेंडरिंग को डिटेल्स में समझेंगे। चलिए फिर शुरू करते हैं। कंडीशनल रेंडरिंग क्या है? इसका अगर मैं सिंपल सा डिफिनेशन बोलूँ तो रेंडरिंग डिपेंडिंग अपॉन कंडीशन। और इसको अगर हम रियल लाइफ एग्जांपल से समझे तो आप अगर कोई वेबसाइट को विजिट करते हो तो आपको वहां पर लॉगिन की बटन दिखती है। बट द मोमेंट यू लॉग इन, वो लॉगिन का बटन लॉग आउट में चेंज हो जाता है। तो इसी को कहते हैं कंडीशनल रेंडरिंग, कि आप जब पहली बार गए, आप लॉग्ड इन नहीं थे तो आपको लॉगिन का बटन दिखा, पर जैसे ही आप लॉगिन हो गए तो आपको लॉग आउट का बटन दिखने लगा। तो ऐसा ही कुछ फीचर आज हम लोग इम्प्लीमेंट करके देखेंगे कि रिएक्ट के अंदर कंडीशनल रेंडरिंग कैसे होता है। तो मैंने टाइम सेव करने के लिए एक प्रोजेक्ट को ऑलरेडी रन करा के रखा है, जिसके रूट कंपोनेंट में दो कंपोनेंट रेंडर हो रहा है। एक है हेडर, और हेडर के अंदर ये बस रिएक्ट डेव 11 और कंडीशनल रेंडरिंग डेमो का एक टेक्स्ट है, और फिर अपना है एक मेन कंपोनेंट। तो हम लोग अपने सारे कंडीशनल रेंडरिंग और लॉजिक्स को मेन कंपोनेंट के अंदर ही लिखेंगे। इसमें अगेन मैंने कुछ बॉलर प्लेट कोड रखा हुआ है, इसको समझ लेते हैं कि ये क्या सब है और फिर हम लोग एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट करते हैं। तो ओके, सबसे पहले मैंने यूज स्टेट हुक्स को इंपोर्ट करके रखा है रिएक्ट से, और इस कंपोनेंट के अंदर एक लोकल स्टेट मेंटेन किया है जिसका नाम मैंने रखा है इज लॉग्ड इन। तो इनिशियली इस इज लॉग्ड इन का वैल्यू फॉल्स है, जिसको हम एक बटन दिए हुए हैं, और जिसके बटन के ऑन क्लिक पर हम हैंडल क्लिक फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, और ये फंक्शन क्या कर रहा है, इस स्टेट को टॉगल कर रहा है। मीनिंग कि अगर ये फॉल्स है वैल्यू तो इसको ट्रू करना है, और अगर ट्रू है तो इसको फॉल्स करना है। तो ये तो रही हमारी बेसिक सी इम्प्लीमेंटेशन और एक बेसिक सा बॉलर प्लेट सेटअप। और अब हम लोग चलते हैं कंडीशनल रेंडरिंग की तरफ। ओके, तो हम लोग कैसे कैसे कंडीशनली रेंडर करा सकते हैं रिएक्ट के अंदर? तो हमारे पास कुछ तरीके होते हैं, कुछ उसमें से, जैसे सबसे पहले हम लोग टर्नरी कंडीशंस का यूज़ कर सकते हैं, या फिर हम लोग इफ एल्स का यूज़ कर सकते हैं, या फिर हम चाहे तो स्विच का भी यूज़ कर सकते हैं, एंड लास्ट हम लोग लॉजिकल एंड ऑपरेटर। तो इन सब तरीकों के हेल्प से हम लोग अपने कंपोनेंट के अंदर कंडीशनली चीज़ों को दिखा सकते हैं। तो चलिए फिर सबसे पहले हम लोग ये टर्नरी कंडीशंस को समझते हैं कि टर्नरी का यूज़ करके हम कैसे कंडीशनली अपने यूआई पे कंटेंट दिखाते हैं। इसके पहले हम लोग एक काम करते हैं, इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग अ सेपरेट फाइल और एक सेपरेट कंपोनेंट, हम इसी कंपोनेंट के अंदर एक और दो कंपोनेंट बना लेते हैं। एक कंपोनेंट का नाम रहेगा गेस्ट कंपोनेंट, और दूसरे कंपोनेंट का नाम रहेगा लॉग्ड इन कंपोनेंट। मीनिंग हम लोग क्या करेंगे ना, सेम वही लॉग इन लॉग आउट वाली फंक्शनलिटी इंप्लीमेंट करके देखते हैं। तो मैं सबसे पहले यहाँ आऊँगा और एक कंपोनेंट बना लूँगा। इस कंपोनेंट का नाम होगा, मान लो, गेस्ट यूज़र। ऑलराइट, तो हम लोग इसको बनाते हैं, और ये क्या करता है, ये क्या रिटर्न करेगा, ये एक जेएसएक्स रिटर्न करेगा जिसके अंदर रहेगा बस हाय, आई एम गेस्ट यूज़र। ऑलराइट, और फिर सिमिलरली इसके साथ हम एक और कंपोनेंट बना लेते हैं। इस कंपोनेंट का नाम रहेगा लॉग्ड इन यूजर, और ये क्या रिटर्न करेगा, दिस विल रिटर्न, ये भी एक h3 रिटर्न करेगा, बट ये ऐसा टेक्स्ट रिटर्न करेगा, हाय, आई एम लॉग्ड इन यूजर। बढ़िया, तो ये मेरा एक बेसिक सेटअप रेडी हो गया। अब हम लोग आगे आते हैं। अगर आप देखोगे अभी ये एक बटन है क्लिक मी। व्हाट इफ मैं चाहता हूं कि ये बटन ही ना लॉग इन लॉग आउट का बटन हो, कि हम जैसे ही इनिशियली अगर कोई यूजर आया है यहाँ पर, तो ये सिंस इज लॉग्ड इन फॉल्स है, तो इसको यहाँ पे लॉग इन का बटन दिखाई दे, और जैसे ही वो लॉग इन कर जाए तो ये बटन कन्वर्ट होकर लॉग आउट में हो जाए। तो हम लोग वही चीज़ को करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि ये क्लिक मी को हटाते हैं, और सिंस हमको यहाँ पे कुछ एक्सप्रेशन लिखना है, कुछ लॉजिक लिखना है, तो हम लोग ये मुस्टैश ब्रैकेट का यूज करते हैं, और हम लोग क्या लिखते हैं, इज लॉग्ड इन। अगर इसका वैल्यू ट्रू होगा तो ये पहला वाला चीज रन होगा, इफ नॉट तो ये, अगर इसका वैल्यू फॉल्स हुआ तो ये रन होगा। तो इनिशियली इसका वैल्यू क्या है, फॉल्स है, मीनिंग कि यूजर क्या है, लॉग्ड आउट है। तो फिर हमको क्या करना होगा, लॉग इन। और एक बार जब यूजर लॉग इन हो गया तो हमें क्या करना है, उसे फिर लॉग आउट में करना है। ऑलराइट, तो आई थिंक हमारा ये बेसिक सा एकदम लाइक रेडी हो गया, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं,
टर्नरी, इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ हेडिंग देके, टर्नरी। द मोमेंट आई विल क्लिक ऑन सेव, आप देखो क्या हुआ, यहाँ एक टर्नरी लिखा हुआ आ रहा है और इसके नीचे लॉगिन लिखा हुआ आ रहा है। लॉगिन क्यों आ रहा है? क्योंकि हम लोगों का ये बटन का टेक्स्ट ना अब इज लॉग्ड इन के स्टेट पे डिपेंड कर रहा है। इनिशियली इसका स्टेट फॉल्स है, मीनिंग कि यूजर लॉग्ड इन नहीं है। तो हम, अगर यूजर लॉगिन नहीं है तो उसको हम लॉगिन का बटन दिखा रहे हैं। पर जैसे ही हम लॉगिन पे क्लिक किए, ये लॉग आउट में कन्वर्ट हो गया। क्यों? क्योंकि जैसे ही हम उस पर क्लिक किए थे ना, ये हैंडल क्लिक फंक्शन कॉल हुआ और ये क्या किया, स्टेट को टॉगल कर दिया। तो स्टेट पहले फॉल्स था तो वो ट्रू हो गया, और जैसे ही वो ट्रू हुआ होगा तो कंपोनेंट री रेंडर किया, और जब री रेंडर किया तो उसको दिखा कि वेल ये वाला वैल्यू ट्रू है, तो मीनिंग हमको पहला वाला चीज रेंडर करना है। तो दिस इज हाउ हमारा टर्नरी कंडीशंस को हम लोग यूज करके हम लोग कंडीशनली रेंडर करा रहे हैं। इसको फिर से लॉग आउट करेंगे तो ये लॉग इन हो जाएगा। इंस्टेड लाइक इसके साथ साथ हम लोग एक काम करते हैं ना, ये ऊपर जो मैंने दो कंपोनेंट बना के रखा है, एक गेस्ट यूजर का और लॉग्ड इन यूजर का, तो डिपेंडिंग अपॉन द स्टेट कि यूजर लॉग्ड इन है या नहीं है, हम लोग इसको भी रेंडर कराते हैं। तो मैं इसके नीचे काम करूंगा कि एक एक्सप्रेशन लिखूंगा। क्या एक्सप्रेशन होगा? वापस से ये किस पे डिपेंड करेगा? इज लॉग्ड इन पे। अगर यूजर लॉग्ड इन है, इफ लॉग्ड इन, तो ये कौन सा वाला कंपोनेंट रेंडर कराएगा? इट विल रेंडर लॉग्ड इन वाला। इफ नॉट, तो फिर कौन सा रेंडर कराएगा? गेस्ट यूजर वाला। राइट। अब मैं जैसे ही इसको सेव करूंगा, आप देखो यहाँ क्या आ रहा है, हाई आई एम गेस्ट यूजर, और ये कहाँ से आ रहा है? ये गेस्ट यूजर से रिटर्न हो रहा है। तो ये क्यों ये वाला रेंडर हुआ? क्योंकि इनिशियली अगेन इज लॉग्ड इन का वैल्यू फॉल्स है। जैसे ही हम ये लॉगिन पे क्लिक करें तो आप देखो ये तो लॉग आउट बटन क्लिक चेंज हो ही गया, साथ ही साथ यहाँ पर अब दूसरा वाला कंपोनेंट रेंडर हो गया जो कि है हाई आई एम लॉग्ड इन यूजर। ऑलराइट, तो ये रही हमारी टर्नरी की बात। और अब हम लोग जानेंगे ये सेम फंक्शनैलिटी हम लोग इफ इल्स के हेल्प से कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। ऑलराइट, सो मुझे एक हेडिंग लिखने दीजिए, इफ इल्स सेव। और ठीक है, अभी के लिए हम काम करते हैं, ये वाला पोर्शन को कमेंट आउट कर देते हैं, क्योंकि मैं सेम चीज को इम्प्लीमेंट किससे करना चाहता हूँ? इफ इल्स के हेल्प से। ओके, तो JSX के अंदर हम लोग इफ इल्स का लॉजिक नहीं लिख सकते हैं। तो इसी के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर एक फंक्शन बनाएंगे, और जो फंक्शन के अंदर हम लोग लॉजिकली इफ इल्स का हेल्प लेकर हम लोग कंडीशनली अपना कंपोनेंट रिटर्न करेंगे। तो मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पर एक अगेन एक्सप्रेशन लिया और एक फंक्शन को कॉल करूंगा, जिस फंक्शन का नाम होगा डेटा टू रेंडर। बट ये फंक्शन अभी बना नहीं हुआ है, इसीलिए एरर दे रहा है। तो मैं जल्दी से यहाँ ऊपर आऊंगा और एक फंक्शन बना लूंगा, फंक्शन डेटा टू रेंडर। और ये क्या रिटर्न करेगा? ये क्या रिटर्न करेगा? इसके अंदर अब होगा कंडीशनल चेकिंग। हम लोग करेंगे इफ इज लॉग्ड इन, अगर इसका वैल्यू ट्रू है तो ये क्या रिटर्न करेगा? इट विल रिटर्न माई लॉग्ड इन यूजर, राइट। और अगर जैसे ही इसका वैल्यू फॉल्स होगा तो ये क्या रिटर्न करेगा? गेस्ट यूजर। तो मैं वापस से आऊंगा यहाँ पर और गेस्ट यूजर लिख दूंगा। ऑलराइट, ये मेरा रहा फंक्शन। ओके, मैंने यहाँ बटन को कमेंट कर दिया है, मुझे बटन लाना होगा ताकि मैं अपने स्टेट को टॉगल कर सकूं। तो वापस से मैं इस कोड को अनकमेंट करूंगा। वेट, यस, ओके, अनकमेंटेड, और मैं सिर्फ ये वाले चीज़ों को अभी के लिए कमेंट रखूंगा, और ये बटन दिखेगा अभी भी। ओके, अब मैं जैसे ही इसको सेव करता हूँ, आप देखो यहाँ पर क्या आ रहा है। मैं इसको हटा देता हूँ, इसको, ये अननेसेसरी है। सेव। अब आप देखो यहाँ पर क्या आ रहा है, एफिल्स आ रहा है और यहाँ आ रहा है हाई आई एम लॉग्ड इन यूजर। ये क्यों आ रहा है? और आप देखो कि यहाँ पे ये लॉग आउट बटन है, मीनिंग कि जो हमारा कंपोनेंट का लोकल स्टेट है वो ऑलरेडी लॉग्ड इन स्टेट में है, मीनिंग ऑलरेडी ट्रू स्टेट में है। जैसे ही हम लोग इसको लॉग आउट किए तो आप देखो ये चेंज होके हो गया आई एम गेस्ट यूजर। और ये कहाँ से हो रहा है? ये डेटा टू रेंडर के थ्रू हो रहा है। और कैसे हो रहा है? जैसे ही हम ये लॉगिन पे क्लिक करते हैं, हैंडल क्लिक कॉल होता है, और हैंडल क्लिक के हेल्प से हमारा स्टेट चेंज हो जाता है। स्टेट फॉल्स से ट्रू, ट्रू से फॉल्स होता है। और ये जैसे ही स्टेट चेंज होता है हमारा कंपोनेंट री रेंडर करता है, और जब ये यहाँ आता है तो ये वाला फंक्शन कॉल होता है। और इस फंक्शन के अंदर हम लोग चेक कर रहे हैं कि अगर यूजर लॉग्ड इन है तो उसको लॉग्ड इन का कंपोनेंट दिखाइए, और अगर नहीं लॉग्ड इन है तो गेस्ट का।
तो और मैं इसको ओके, सो दिस इज हाउ माय इफ एल्स वर्कड। ओके, अब हम लोग तीसरे तरीके की तरफ मूव करते हैं जो कि है लॉजिकल एंड ऑपरेटर। मैं स्विच कंडीशन नहीं बता रहा हूँ, स्विच केस वो आप लोगों के लिए एज ए असाइनमेंट, एज ए प्रैक्टिस प्रॉब्लम रहेगा। सो ऑलराइट, मैं अगले तरीके की तरफ मूव करता हूँ विच इज लाइक लॉजिकल एंड ऑपरेटर। ओके, सो लॉजिकल एंड ऑपरेटर। ऑल राइट, सो लॉजिकल ऑपरेटर की कहानी कैसी होती है, अगर आपको पता हो कि लॉजिकल ऑपरेटर कैसे वर्क करता है, कि अगर पहला कंडीशन ट्रू होगा एंड तो इसके बाद जो भी मेरा कोड लिखा रहेगा वो एग्जीक्यूट होगा। एंड फॉर सम रीजन अगर ये ट्रू कंडीशन ना हो, अगर इफ दिस कंडीशन इज फॉल्स ना, तो कोड कभी इसको एग्जीक्यूट ही नहीं करेगा। इसमें कुछ ऐसा इल्स केस नहीं होता है। इसका केस होता है कि अगर ये कंडीशन ट्रू हुआ तो ये रन करेगा, इट विल रन, इट विल रन द कोड, राइट। एंड इफ ये फॉल्स हुआ तो ये कंडीशन कुछ करेगा ही नहीं। तो हम लोग सेम काम एक वही करते हैं, हम लोग यहाँ पर आएंगे लॉजिकल ऑपरेटर के अंदर में लिखेंगे इज लॉग्ड इन एंड अब हम लोग इसी कंडीशन पे डिपेंड कर रहे हैं और क्या कह रहे हैं कि अगर बंदा लॉग्ड इन है, अगर यूजर लॉग्ड इन है, तो यहाँ क्या रेंडर कराना है, लॉग्ड इन यूजर वाला कंपोनेंट, राइट। अभी के लिए मैं अगेन इनको भी कमेंट कर देता हूँ और फिर देखते हैं। जैसे ही मैं सेव कराया, आप देखो अभी क्या आ रहा है, लॉजिकल एंड ऑपरेटर आ रहा है, ये जो टेक्स्ट है अपना, और उसके अंदर दिख रहा है हाई आई एम लॉग्ड इन यूजर। ये क्यों दिख रहा है, क्योंकि अपने कंपोनेंट का लोकल स्टेट में अभी ये ऑलरेडी यूजर लॉग्ड इन है और इसका वैल्यू ट्रू है। जैसे ही मैं ये लॉग आउट पे क्लिक करूंगा, आप देखो ये गायब हो गया, यहाँ से कुछ नहीं रहा। रीजन बिंग कि इस समय इज लॉग्ड इन का वैल्यू फॉल्स हो गया, और जैसे ही ये फॉल्स हुआ तो ये दूसरा वाला कोड एग्जीक्यूट ही नहीं हुआ। सो दिस इज हाउ लॉजिकल एंड ऑपरेटर वर्क। सो ओके, अब मैं जल्दी से सारे कोड्स को अनकमेंट करके एक साथ सारे को इन एक्शन देख लेता हूँ। तो ये रहा अपना सारा कुछ, और सेव करते हैं। ऑल राइट, सो आप देखो अभी मैं एकदम हार्ड रिफ्रेश किया और अपना कंपोनेंट एकदम रीसेट स्टेट में, सबसे पहले वाले स्टेट में एक टर्नरी लिखा हुआ टेक्स्ट है, उसके नीचे लॉगिन का बटन है। ये टर्नरी की हेल्प से मैंने प्रिंट कराया है आई एम गेस्ट यूजर। यहाँ इफिल्स के कंडीशन में यहाँ पर भी मैंने प्रिंट कराया है आई एम गेस्ट यूजर। और सिंस यहाँ पे ये यूजर लॉग्ड इन नहीं है तो यहाँ पे लॉजिकल एंड में कुछ नहीं दिखा रहा है। बट द मोमेंट आई विल क्लिक ऑन लॉग इन, आप देखो ये चेंज हो गया हाई आई एम लॉग्ड इन यूजर, ये चेंज हो गया हाई आई एम लॉग्ड इन यूजर, और यहाँ पर जो कि पहले कुछ नहीं था यहाँ पर भी आ गया हाई आई एम लॉग्ड इन यूजर। सो इस तरीके से हम लोग रिएक्ट में कंडीशनल रेंडरिंग को इम्प्लीमेंट करते हैं। ऑलराइट, थैंक यू। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।